नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक विषय पर बात करने वाले हैं, शेयर बाजार। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या इस फील्ड में और जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार की। और सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि ये शेयर बाजार आखिर है क्या चीज। शेयर बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। देखो यार, सिंपल भाषा में समझो तो शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर आप अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर निवेशक और व्यापारी मिलते हैं और व्यापार करते हैं। अब ये शेयर्स क्या होते हैं? मान लो आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है और आप चाहते हो कि उसमें आपका भी थोड़ा सा हिस्सा हो, तो आप उस रेस्टोरेंट के शेयर्स खरीद सकते हो। ये शेयर्स आपको उस रेस्टोरेंट के मालिकाना हक का एक छोटा सा हिस्सा देते हैं। हर एक शेयर उस रेस्टोरेंट के एक छोटे से हिस्से को दर्शाता है। जितने ज्यादा शेयर्स आपके पास होंगे, उतना ही बड़ा हिस्सा आपका होगा। और जब आप शेयर्स खरीदते हो, तो आप उस रेस्टोरेंट के पार्ट ओनर बन जाते हो, भले ही वो हिस्सा बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो। ये ओनरशिप आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सा लेने का अधिकार देता है। अब जैसे जैसे उस रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। अगर रेस्टोरेंट अच्छा प्रदर्शन करता है, तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर कभी आप चाहो तो अपने शेयर्स किसी और को बेच भी सकते हो और उससे मुनाफा कमा सकते हो। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। शेयर बाजार में रिस्क होता है। जैसे उस रेस्टोरेंट का बिजनेस अगर डाउन हो गया, तो आपके शेयर की कीमत भी गिर सकती है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करना हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। इसलिए शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट ट्रेंड्स और अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि शेयर बाजार क्या होता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही नॉलेज और स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। शेयर बाजार के ऑपरेशंस को समझना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ये शेयर बाजार असल में काम कैसे करता है। शेयर बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग और संस्थाएं शेयर खरीदते और बेचते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। देखो, इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही एक्सचेंजेस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारतीय शेयर बाजार में। ये एक्सचेंजेस असल में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट कराती हैं ताकि लोग उन्हें खरीद या बेच सकें। ये प्रक्रिया बहुत ही सुरक्षित और पारदर्शी होती है, जिससे निवेशकों का विश्वास बना रहता है। मान लो आपकी खुद की एक कंपनी है और आप चाहते हो कि लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसके लिए आपको अपनी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराना होगा। तो आप अपनी कंपनी को एनएसई या बीएसई पर लिस्ट करा सकते हो। लिस्टिंग के बाद आपकी कंपनी के शेयर बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं और कोई भी व्यक्ति उन्हें खरीद सकता है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक होती है। शेयर की कीमतें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब किसी कंपनी के शेयर की मांग बढ़ती है, तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ज्यादा लोग आपके शेयर्स खरीदना चाहेंगे, जिससे उसकी कीमत बढ़ेगी। यह निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत होता है। और अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो लोग शेयर्स बेचने लगेंगे, जिससे उसकी कीमत घटेगी। यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है।
ये अकाउंट्स आपको शेयर बाजार में निवेश करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये अकाउंट्स बैंक अकाउंट की तरह होते हैं, लेकिन इनमें आप पैसे की जगह शेयर्स रखते हो। यह प्रक्रिया बहुत ही सुरक्षित और सुविधाजनक होती है। तो दोस्तों, ये था शेयर बाजार के काम करने का बेसिक तरीका। उम्मीद है कि अब आपको शेयर बाजार के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के क्या-क्या फायदे और नुकसान हैं। यह जानकारी आपको एक समझदार निवेशक बनने में मदद करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान के बारे में। देखो यार, कोई भी चीज हो, उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, और शेयर बाजार भी इससे अलग नहीं है। पहले बात करते हैं फायदों की। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप सही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। दूसरा फायदा यह है कि आप कंपनीज के ग्रोथ का हिस्सा बनते हो। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उसके पार्ट ओनर बन जाते हो, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे आपके शेयर की कीमत भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। शेयर बाजार में रिस्क भी होता है। शेयर्स की कीमतें कभी भी गिर सकती हैं, और अगर आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, कभी भी उधार के पैसे से इन्वेस्ट ना करें। दूसरा, हमेशा अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। और तीसरा, इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च जरूर करें। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि शेयर बाजार क्या है, कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। अब सवाल यह है कि आखिर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। ये अकाउंट्स आप किसी भी बैंक या ब्रोकरेज फर्म के साथ खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर्स खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। एक बार जब आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है तो आपको उसमें पैसे डालने होंगे। इसके बाद आप अपनी पसंद की कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शेयर्स खरीदने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसके भविष्य की संभावनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आप चाहें तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद भी ले सकते हैं। वो आपको आपके इन्वेस्ट के लक्ष्यों और आपकी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही शेयर्स चुनने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार में इन्वेस्ट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए धैर्य रखें और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अब तक आपने शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही रणनीति और समझ के बिना शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है? अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूं जो आपको शेयर बाजार में सफल होने में मदद कर सकते हैं। ये टिप्स न केवल आपके निवेश को सुरक्षित बनाएंगे, बल्कि आपको बेहतर रिटर्न भी दिला सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी टिप है रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च। बिना सही जानकारी के निवेश करना एक बड़ी गलती हो सकती है। देखो यार, बिना रिसर्च के शेयर बाजार में पैसा लगाना ऐसा है जैसे आंख बंद करके तीर चलाना। आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका बिजनेस क्या है और उसके भविष्य की संभावनाएं कैसी हैं। आपको यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का प्रबंधन कैसा है, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है और उसके प्रतिस्पर्धी कौन है। यह सब जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। दूसरा टिप है लंबी अवधि का इन्वेस्ट करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन छोटे मोटे उतार चढ़ाव से बच सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। लंबी अवधि के निवेश से आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है, जो आपके निवेश को समय के साथ बढ़ाता है। इसलिए धैर्य रखें और अपने निवेश को समय दें।
तीसरा टिप है डाइवर्सिफिकेशन। अपना सारा पैसा एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में मत लगाओ। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो ताकि अगर एक सेक्टर में गिरावट भी आती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित ना हो। यह आपके जोखिम को कम करता है और आपको स्थिरता प्रदान करता है। डाइवर्सिफिकेशन से आपको विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में निवेश करने का मौका मिलता है, जिससे आपके निवेश का संतुलन बना रहता है। चौथा टिप है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। शेयर बाजार में लालच और डर आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो लालच में आकर जल्दबाजी में फैसले मत लो, और जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो डर कर अपने शेयर्स मत बेचो। अपने निवेश के प्रति धैर्य रखें और भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने से बचें। यह आपके निवेश को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। और जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो डर कर अपने शेयर्स मत बेचो। बाजार के उतार चढ़ाव को समझें और अपने निवेश को समय दें। और आखिरी टिप है सीखते रहो। शेयर बाजार एक बहुत बड़ा और जटिल विषय है, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहो और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहो। नए ट्रेंड्स, तकनीकों और बाजार की स्थितियों के बारे में जानकारी रखें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही बेहतर आप अपने निवेश को मैनेज कर पाएंगे। इसलिए सीखते रहो और अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाओ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। शेयर बाजार के बारे में और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद और खुशहाल निवेश।